शूट स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तानियो ने रुचेन को गर्दन से पकड़ के उठाया हुआ था हवा में। मास्टर से लेकर सारे लोगों की नजर तानियो पे थी कि वो करना क्या चाहता है। फिर तानियो रुचेन को मार देने की धमकी दे रहा है। पैट्रिक रुआन पूरी तरह से डरा हुआ है कि वो मेरे बेटे को मार ना दे, क्योंकि रुचेन उसका इकलौता बेटा, जेकर ये भी मर गया तो उसका देखभाल करने वाला कोई रहेगा नहीं। पैट्रिक रुआन पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है उसमें जो तुम सारी टीम अपनी लेके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मास्टर जी ने उसके लिए एक शर्त भी तो लगी थी, लेकिन पैट्रिक रुआन ने उनकी बातों को पूरा नजरअंदाज कर दिया। जिसके बाद तानियो और भी गुस्सा हो जाता है। वो रुचेन को मारने वाला होता है तो पैट्रिक रुआन पूरा पगलाते हुए कहता है कि अगर तुमने उसको मारने की हिम्मत करी तो मैं तुम सभी लोगों को बर्बाद करके रख दूंगा। तानियो पैट्रिक रुआन से कहता है, यहाँ पे तुम हो जो यहाँ ऑपरेशन नहीं कर रहे हो। हम लोगों ने एक शर्त रखी है, तुम यहाँ पे बहस करने की हालत में नहीं हो। हम बस तुमसे ये चाहते हैं कि तुम हमारे क्लैन से अगले 100 सालों तक अपने सारे ट्रेड ऐसे ही नॉर्मली करो और हमारे कोई भी ट्रेड में बाधा मत बनो। तो फिर पैट्रिक रुआन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो। एक किंग के बस में इतना ही होता है कि वो तो अपनी सारी टीम लेके सिर्फ 1 साल के लिए इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं 1 साल से ज्यादा के ऑफिसर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। बड़े मास्टर ये भी कहते हैं, जेकर तुमने इसको मार दिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर बड़े मास्टर जी अपने मन में सोचते हैं कि जेकर तानियो ने इसको यहाँ पे मार दिया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, सबकी तरफ लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी और जंग का माहौल हो जाएगा, तो प्लीज मत मारना, वो अपने मन में सोच रही है। उसके बाद पैट्रिक रुआन हड़बड़ाते हुए तानियो से कहता है, तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे पैट्रिक रुआन पूरा डर चुका है कि उसको लगता है कि शायद अब ये इसको मेरे बेटे को मार ही देगा। फिर भी वो तानियो से बार्गेनिंग में लगा हुआ है। तानियो भी पूरा गुस्से में है और वो लगातार रुचेन का गर्दन दबा रहा है, जिससे पैट्रिक रुआन उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सभी लोग घबरा रहे हैं कि आखिर अब सबको लगता है कि तानियो इसको यहीं पे मार देगा और वॉर छिड़ जाएगी। तानियो कह रहा है, पैट्रिक रुआन यहाँ पे तुम मुझको डराने की जरूरत मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बेटे को मुझे मारने में मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेंगे। मेरे हाथ तो यहाँ पे तुम्हारे बेटे की गर्दन को दबाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं। बस मैं एक मौका चाहता हूँ और तुम्हारा बेटा यहीं पे से परलोक सिधार जाएगा। तानियो फिर से पैट्रिक रुआन के बेटे को गर्दन दबा के दिखाता है कि मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा। दर्द भरी जोर से आवाज निकलती है, जिसको सुनकर यहाँ पैट्रिक रुआन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तानियो ऐसा मत करो। जिसके बाद तानियो कहता है पैट्रिक रुआन तूने सोन रिवर के बारे में सुना है? वहाँ पे सबको ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि सोन रिवर के बारे में इसको कैसे पता। तानियो के सभी दोस्त पूरी तरह से शॉक्ड है, आखिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, सोल रिवर ये क्या होता है। जिसके बाद तानियो कहता है, क्या तुम लोग परेशान हो, कंफ्यूज हो कि मुझे कैसे पता उस गुम हो चुके रिवर सोल टेक्निक के बारे में। तुम लोगों को लग रहा था कि ये टेक्निक पूरी तरह से मिडिल एजेस में ही लॉस्ट हो चुकी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं एक छोटा बच्चा था मेरे मास्टर सुपर नेचुरल पावर यूज करते थे और उन्होंने ही मेरे सोल के पूरे 10 टुकड़े करके अलग अलग जगह में छुपा दिए हैं। इसीलिए जो तुम यहाँ पे मुझे मारने की बातें सोच रहे हो, ये तुम्हारा ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा ये सोल रिबर्थ टेक्निक मैंने आज तक सभी से ऐसे ही स्पेशल दिनों के लिए छुपा कर रखा था। यहाँ पे इनर सेक्ट के किसी के भी लाइफ से डेथ से मुझको फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। अगर आज तुम यहाँ मुझे मार भी देते हो तो मैं दोबारा रिबोर्न हो जाऊंगा, पर इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मास्टर यहाँ जरूर आएंगे और तुम्हारे इस इटर्नल इमोर्टल क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तुम्हारे क्लैन के जो ये बूढ़े एल्डर्स है, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे डिसाइपल, सभी लोग पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाओगे और तुम्हारा जो ख्वाहिश मुझे मारने का है, मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने का है, वो तो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे तुम यहाँ पे मारोगे पर मैं दूसरी जगह से दोबारा रिबोर्न होकर आ जाऊंगा। यहाँ पे तुम्हारा बेटा तो जाएगा ही, साथ ही तुम्हारा क्लैन उसके बाद पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाएगा। तुम लोग इसी जगह में कुत्तों की तरह मरोगे, क्योंकि मुझे अपने मरने की कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी भी तुमसे दोहरा रहा हूँ, मैंने बस तुमसे 100 साल का प्रोमिस मांगा है, सिर्फ 100 साल। अगर तुम ये पूरा नहीं कर सकते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। मैं इसके लिए तुम्हें अपने 3 गिनने तक का समय देता हूँ। अगर इस 3 गिनने तक में तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे पास इसके बाद पहुँच जाएगा। पर अगर इन 3 गिनने तक तुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं देते हो या फिर मेरी बातों से इनकार कर देते हो तो मैं उसी वक्त तुम्हारे इस बेटे को गर्दन दबाकर उसकी जान ले लूंगा। फिर तुम मुझे जरूर शौक से मार देना। तानियो हंसता है, पर यहाँ पे जब तुम मुझे मारने आओगे तो मैं यहाँ पे तुमसे मार खाने के लिए शांत तो नहीं बैठूंगा। तुम्हें मुझे मारने आने के बाद का कंसिक्वेंसेस झेलना तो जरूर पड़ेगा। और वो रुचेन का गर्दन जोर जोर से दबाते हुए फिर अपना काउंटिंग स्टार्ट करता है। 1 पैट्रिक रुआन की हालत खराब हो गई है, पर वो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो सोच रहा है कि वो क्या करे। तानियो 2 की काउंट करता है और हम देखते हैं पैट्रिक रुआन चीखते हुए फिर तानियो से चिल्लाने लगता है, कहता है, तानियो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारे सारी शर्त एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो तानियो आखिरकार पैट्रिक रुआन से इतनी सारी शर्तें मनवा लेता है। इस तरह का मेंटल टॉर्चर देखकर पैट्रिक रुआन भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और आखिरकार तानियो का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे तानियो कहता है, तुम यहाँ पे अपने मुंह से कह रहे हो और मैं तुम्हारी जबान पर विश्वास नहीं करता हूँ। तुम्हें यहाँ पे अभी एक ओथ लेना होगा। ओथ लेकर तुम सारे अपने प्रोमिसेस को यहाँ पे दोहराओ ताकि हमें और यहाँ पे सभी को तुम्हारे इन वादों पर विश्वास हो। जिसके बाद हम देखते हैं तुरंत
तुरंत ही पेट्रियक रुयान वहाँ पे प्रॉमिस करने के लिए अपना हाथ उठा लेता है। यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि अब तानियो और उसके पूरे ग्रुप को इस 4 मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा और अगले 100 सालों तक इनके क्लैन से सारे ट्रेड इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट से सक्सेसफुली होते रहेंगे। और फिर तानियो को 100 सालों के लिए बैटलग्राउंड ऑफ गॉड में आने जाने की भी परमिशन मिल जाती है। तो दोस्तों लास्टली अब यहाँ पे तानियो उस रुचिन को हवा में जोर से नीचे जमीन में फेंक देता है, जिसके बाद तुरंत ही पेट्रियक रुयान दौड़ते हुए जाता है और अपने बेटे को बचा लेता है। ये एपिसोड फिर यहीं खत्म होता है। अगर आपको आगे भी एपिसोड देखने तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना कि पहले नोटिफिकेशन